कुंभ राशि, आप लोगों के लिए आने वाले 4 महीने बेहद खास रहने वाले हैं। इन 4 महीनों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बात है कि जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जब भी हम देवगुरु की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन कुछ समय के लिए राहत अवश्य ही आती है। कुंभ राशि वाले जातक, आप लोगों को शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। बहुत सारी परेशानियां थी, खास करके हेल्थ इश्यूज आप लोग फेस कर रहे थे, रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे थे। अब क्या होगा, 2 जून 2026 को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके 6th हाउस में रहेंगे। 6th हाउस रोग, रिपु और ऋण का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देवगुरु 6th हाउस में आ गए तो शत्रु बहुत ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ देंगे। शत्रु बनेंगे ज़रूर, लेकिन बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे। बात करेंगे ये आने वाले 4 महीने कैसे रहेंगे, क्या प्रभाव आप पे रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर लगभग 1 साल रहते हैं और ऐसे ही पूरा चक्र करने पर वापस से जब उसी राशि पर आते हैं तो लगभग 12 वर्ष का ये समय होता है। इस समय 12 वर्षों के बाद में कर्क राशि, और ये समय 12 वर्षों के बाद में आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसलिए भी ये इवेंट बहुत ज़्यादा खास है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं, एक बार के लिए आप अपनी शनि की 7.5 को भूल जाइए, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति की हम बात करेंगे तो ये शनि की 7.5 से आपको राहत दिलाएंगे उस पीरियड में। तो देवगुरु जो बृहस्पति है वो बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ठीक है। 6th हाउस है रोग, रिपु और ऋण का। यहाँ पर शत्रुओं की संख्या आप लोगों की बढ़ जाएगी। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब द्वेष ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके फ्रेंड से आपके दुश्मन बन गए, या आपके आसपास जो साथ में काम करते हैं वो आपसे मन में कितना द्वेष रखते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब बात करें, देवगुरु बृहस्पति आपके बनते हैं लाभ भाव के स्वामी और बनते हैं आपके 2nd हाउस यानी धन भाव के स्वामी, राइट, और है 6th हाउस में। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। ये समय रहेगा जब आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है, कोई बड़ा खर्चा, लेकिन धन अच्छे कामों पर ही खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा मांगलिक कार्यक्रम, हवाई यात्राओं के योग यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। आध्यात्म की तरफ आप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लोन की बढ़िया व्यवस्था दिख रही है। लोन की व्यवस्था क्यों दिखती है, यानी कि नया काम कोई शुरू करना चाहेंगे आप। लाभेश और धनेश दोनों का संबंध है 6th हाउस से, और ये घर आपके कंपटीशन का भी है। इस समय जो भी कुंभ राशि वाले जातक है, आपको कंपटीशन फाइट करना चाहिए। कोई भी कंपटीशन हो, बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉबलेस है, जॉब में परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ये परेशानी भी आप लोगों की दूर होगी। देखिए, अभी तक आपको अगर कोई गले का इन्फेक्शन था या दांतों में प्रॉब्लम थी स्पेशल, और जो आप लोगों के पैरों में दर्द था, ठीक है, नी पेन था, वो सब रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, 2 जून के बाद में ट्रैवलिंग के योग काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये प्लानिंग आपने हो सकता है अभी से ही कर ली हो, तो 2 जून के बाद में आपके ट्रैवलिंग के योग तो पक्के ही हैं। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल अवश्य ही करेंगे इस पीरियड के दौरान। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं, जो कि पड़ेगी 1 2 3 4 5, यानी आपके 10th हाउस पर 5वीं दृष्टि से ये आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस आपके कर्म का, करियर के लिहाज से ये गोचर अच्छा रहेगा, शानदार। आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, करियर में नई राह मिलेगी। चुनौतियां थोड़ी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। पूर्व में अगर चुनौतियां थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे करियर को लेकर के, तो वो सब अब खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नए अवसरों को आपको प्रदान करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे प्रमोशन के योग या फिर सैलरी का बढ़ना हो या फिर ट्रांसफ़र हो, तीनों चीज़ों में ही राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी लाभ होगा ही होगा। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की, जो कि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर, ठीक है, 12th हाउस पे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना हवाई यात्राओं को दर्शा रहा है। अच्छी यात्राओं के योग यहाँ पर है। लॉन्ग जो ट्रैवल है वो आपके होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आध्यात्मिक आप थोड़े से हो जाएंगे, क्योंकि ये अध्यात्म से भी जोड़ेगा आपको। इस समय अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। कोई मंदिर वगैरह की यात्रा करना या कुलदेवी वगैरह के जाने का प्लान, ऐसे प्लान आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खर्चों में बढ़ोतरी दिख रही है, और जो भी बड़े खर्चे, तो हो सकता है विवाह जैसा कोई आयोजन हो, या आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि घर में कुछ फंक्शन वगैरह किया जाए, इस तरीके का कोई प्लान कर रहे हो, तो ये यहाँ पे मोटा खर्चा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जो कि डालेंगे धन भाव पर। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, 2nd हाउस पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना, पहले तो ये भाव है आपके कुटुंब का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का। वाणी आपकी मधुर होने वाली है। वाणी से एक गजब का आकर्षण, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान लगने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। परिवार के लोगों को कोई प्रमोशन वगैरह मिलना या उनकी लाइफ में तरक्की होना, ऐसी स्थितियाँ दिखाई पड़ रही है। परिवार एक जगह एकत्रित होने वाला है। अगर बिखरा होता तो वो संगठित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाई बंधुओं से आपके संबंध अच्छे होंगे, भाई बंधुओं का साथ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये समय ऐसा रहेगा कि परिवार के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। खुशियों का माहौल ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ये तो कन्फर्म है कि शत्रु आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन ठीक है, समय के साथ साथ चीज़ें सब सही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत कुछ बिगाड़ पाएंगे। इस समय अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है या कोई सुनवाई होने वाली है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, आपका पक्ष सुना जाएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो की बात की जाए तो यहाँ ज्ञान, बुद्धि, विवेक आप लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नया कुछ भी स्टार्ट कीजिए, अच्छा रहेगा। हेल्थ आपकी पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी, और बहुत सी चीज़ों में आपको लाभ होगा। खास करके प्रॉपर्टी के योग भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, या नया व्यापार शुरू करना हो तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लोन की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होगी ही होगी। दोस्तों, ये जो गोचर है आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप इसको और ख़ास बनाना चाहते हैं और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो कुछ उपायों को कीजिए। सबसे पहले तो देवगुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि आपके धनेश भी बनते हैं और आपके लाभेश भी बनते हैं, तो इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करके देंगे। धन की अच्छी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए देवगुरु बृहस्पति को। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप गुरुवार के दिन मंदिर जाइए, कुछ दान दीजिए, केले वृक्ष की पूजा कीजिए गुरुवार के दिन, ठीक है। इससे आपको देवगुरु बृहस्पति की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जब भी हम नाम लेते हैं तो ब्लेसिंग से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कारक है आपके एजुकेशन के, आपके धन के, आपके विवाह के, आपके व्यापार के। तो सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।